एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जहां एक ही परिवार की 3 बहुएं रहा करती थीं। गांव वाले कहते थे कि इन बहुओं की वजह से ही घर में रौनक है। लेकिन वक्त बदला और ससुर जी के गुजरते ही घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई। बड़ी बहुओं के मन में लालच आ गया और उन्होंने सबसे छोटी बहू लक्ष्मी को घर के कोने में ढकेल दिया। आज लक्ष्मी अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह काम करने पर मजबूर है, जबकि उसके हिस्से की खुशियां उसकी जेठानी माया ने हड़प ली हैं। अरे ओ लक्ष्मी, झाड़ू लगा रही है या जमीन को सहला रही है? देख, सीढ़ियों पर कितनी धूल जमी है। क्या चाहती है कि मेहमान आए और मेरे घर की बदनामी हो? नहीं दीदी, मैं तो सुबह से ही लगी हूँ। बस ये हाथ थोड़े थक गए हैं, इसलिए रफ्तार धीमी हो गई। थक गए? अभी तो पूरा दिन बाकी है महारानी। अभी तो तुझे कुएं से पानी लाना है, रसोई के वो पहाड़ जैसे बर्तन मांजने हैं, और हाँ, आज मेरे कमरे की साफ सफाई भी तू ही करेगी। याद है ना, ससुर जी ने मरते वक्त क्या कहा था कि बड़ी बहू घर को संभालेगी। तो बस मैं संभाल रही हूँ और तू काम कर रही है। दीदी, ससुर जी ने ये भी कहा था कि दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। मोहन जी की हालत तो आप देख ही रही हैं। कम से कम उन पर तो तरस खाइए। कल रात से उन्होंने दवा का एक कतरा भी मुंह में नहीं डाला है। तरस? तरस तो बेचारों पर खाया जाता है, और तेरा पति तो इस घर पर बोझ है। अगर वो कमा नहीं सकता तो उसे दवा की क्या जरूरत? और तू यहाँ काम करने आती है या भाषण देने? चुपचाप बर्तन उठा और रसोई में जा, वरना आज का सूखा राशन भी भूल जाना। ये क्या, रो रही है? बर्तनों में आंसू गिराकर उन्हें और गंदा कर रही है क्या? सुन, आज पूजा का भोग लगा है, बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बने हैं। दीदी, क्या छोटू के लिए थोड़े से लड्डू मिल सकते हैं? वो सुबह से मिठाई मिठाई रट रहा है। बड़ी माँ समझकर ही उसे एक टुकड़ा दे दीजिए। लड्डू? अरे वो तो देवताओं के लिए हैं और मेरे बच्चों के लिए। तेरे बेटे की किस्मत में तो सिर्फ वो फटा हुआ दूध और बासी रोटियां हैं जो कोने में रखी हैं। अगर तुझे अपने बेटे को लड्डू खिलाने का इतना ही शौक है तो अपने उस अपाहिज पति से कह कि कमा कर लाए। दीदी, उन्हें अपाहिज मत कहिए, वो आपकी देवर हैं। रिश्ते तब तक होते हैं लक्ष्मी, जब तक जेब में पैसा हो। अब वो सिर्फ एक नाकाम इंसान है। चल, ये बासी खाना उठा और यहाँ से निकल। कल सुबह जल्दी आ जाना, वरना गेट बंद मिलेगा। हवेली की सीढ़ियों से उतरते हुए लक्ष्मी के पैर आज भारी थे। उसके हाथों में वो पोटली थी जिसे उसकी जेठानी ने इनाम समझकर फेंका था। बासी पूरियां और कटी फटी मिठाइयों का चूरा। शाम ढल रही थी और आसमान में गहराता अंधेरा लक्ष्मी के जीवन के अंधियारे जैसा ही लग रहा था। वो जानती थी कि घर पर एक मासूम बच्चा और एक बेबस पति उसकी राह देख रहे हैं। भूख की आग जब पेट में जलती है तो इंसान का आत्मसम्मान धीरे धीरे राख होने लगता है। लक्ष्मी के आंसू आज सूख चुके थे, क्योंकि उसे पता था कि रोने से पेट नहीं भरता, मेहनत और जिल्लत के घूंट पीने से ही चूल्हा जलता है। लक्ष्मी घर पहुंचती है। कमरे में एक पुरानी खाट पर मोहन लेटा हुआ है और छोटा बच्चा माँ को देखते ही दौड़ कर पास आता है। बच्चा, माँ आ गई। माँ, आज मौसी ने मिठाई दी क्या? देखो ना माँ, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा, मौसी ने बहुत कुछ दिया है। ये देख, ये पूरी और ये मिठाई, जल्दी से खा ले मेरा लाल। लक्ष्मी पोटली खोलती है। सूखी हुई कड़ी पूरियां देखकर बच्चा उदास हो जाता है। माँ, ये पूरी तो बहुत कड़ी है, मुझसे चबाई नहीं जा रही। और ये मिठाई तो टूटी हुई है। क्या मौसी के घर में अच्छी मिठाई नहीं थी? मोहन, बेटा, जो मिला है वही खा ले। तेरी माँ ने ये भी बहुत मिन्नतें करके लाया होगा। लक्ष्मी, आज फिर माया भाभी ने तुम्हें ताने दिए क्या? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं जी, वो तो बस काम की थकान है। आप ये थोड़ा सा दूध पी लीजिए, इससे आपको दवा लेने में आसानी होगी। मोहन गुस्से और बेबसी में, धिक्कार है मुझ पर। जिस भाई को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, जिस घर की ईंट ईंट मैंने अपने खून पसीने से रखी, आज उसी घर की बहू मेरी पत्नी को जूठन दे रही है। लक्ष्मी, तुम वहां मत जाया करो, हम भूखे मर जाएंगे, पर ये जिल्लत अब और बर्दाश्त नहीं होती।
अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आपको दवा कहाँ से मिलेगी और इस बच्चे का क्या होगा? दीदी का दिल भले ही पत्थर का हो गया हो, पर वो घर तो हमारा भी था। मैं हार नहीं मानूंगी। रात का समय, मोहन और बच्चा सो चुके हैं। लक्ष्मी बाहर खुले आसमान के नीचे बैठी अपनी हथेलियों को देख रही है जिनमें छाले पड़ गए हैं। लक्ष्मी स्वयं से बात करते हुए, सब कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मेरा सब्र तो अब कड़वा होता जा रहा है। क्या भगवान सिर्फ अमीरों की सुनता है? क्या हम गरीबों के लिए उसके घर के दरवाजे बंद हैं? कल मैं दीदी से साफ साफ बात करूंगी। अगर उन्होंने मेरा हक नहीं दिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। सुबह सुबह लक्ष्मी फिर हवेली पहुंचती है। माया अपने पति के साथ नाश्ता कर रही है। मेज पर फल, ताजा पराठे और मक्खन रखा है। अरे आधी काम वाली बाई, देख क्या रही है? वो जो सामने नाश्ता बचा है उसे उठाकर बाहर फेंक दे और रसोई में जाकर मेरे लिए गरम चाय बना। दीदी, आज मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मोहन जी की दवा खत्म हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज दवा नहीं मिली तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। पैसे? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अभी कल ही तो तुझे बासी खाना और अनाज दिया था, और पैसे किस बात के? तू यहाँ काम करती है, उसका किराया कौन देगा? जिस घर में तू रहती है वो भी तो हमारे ही हिस्से का है। जेठ, माया, इतना भी मत बोलो, वो छोटी बहू है हमारी। आप चुप रहिए। आपको नहीं पता ये कितनी चालाक है। आज पैसे मांगेगी, कल हिस्सा मांगेगी। लक्ष्मी, अगर तुझे पैसे चाहिए तो जाकर कहीं और भीख मांग। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है तेरे लिए। अपमान की आग जब आत्मा को झुलसाने लगे तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर ईश्वर की शरण में चला जाता है। लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ। जेठानी की कड़वी बातों ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो हवेली से बाहर निकली, पर आज उसके कदम घर की तरफ नहीं बल्कि उस पुराने जंगल के रास्ते की ओर मुड़ गए जहां सदियों पुराना नागदेव का मंदिर था। आसमान में काले बादल छाए थे, मानो कुदरत भी लक्ष्मी के दुख में शामिल होना चाहती थी। धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए लक्ष्मी के हाथों में वही फटी हुई पोटली थी जिसमें उसकी जेठानी ने आज फिर शक्कर का चूरा और सूखे टुकड़े फेंके थे। उसकी आंखों से गिरते आंसू मिट्टी में मिल रहे थे और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में भगवान का अस्तित्व है? लक्ष्मी लड़खड़ाते हुए चल रही है। पीछे से तेज हवाएं चल रही हैं। हे ईश्वर, तू कहाँ है? क्या तुझे मेरी सिसकियां सुनाई नहीं देती? जिस देवरानी ने अपनी जेठानी को माँ का दर्जा दिया, आज उसी ने मुझे भरी सभा में भिखारी कह दिया। मेरे पति की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है कि अपनों का दिल भी पत्थर बन जाए? लक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ती है। मंदिर पुराना है, चारों तरफ लताएं लिपटी हुई हैं। लक्ष्मी पोटली को नागदेव की प्रतिमा के सामने रख देती है। लीजिए नागदेव, मेरी जेठानी ने आज फिर इनाम भेजा है। ये शक्कर का चूरा और ये टूटे हुए पकवान। वो कहती है कि मेरी किस्मत में यही जूठन लिखी है। लोग कहते हैं कि आप सच्चे मन की पुकार सुनते हैं, तो सुनिए मेरी पुकार। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस इस अपमान से मुक्ति दे दीजिए। या तो मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए ताकि वो फिर से अपना मान सम्मान पा सकें, या फिर आज मुझे यहीं खत्म कर दीजिए। लक्ष्मी प्रतिमा के सामने अपना सिर पटकने लगती है। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैलता है। हवाएं थम जाती हैं और एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। पुत्री लक्ष्मी, तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हुई। तूने अपमान का जहर पिया है, पर तेरा मन अभी भी गंगा की तरह पवित्र है। जो दूसरों की जूठन खाकर भी अपनी मानवता नहीं भूली, उसे आज कुदरत अपना सबसे बड़ा वरदान देगी। जा, तेरे घर की दरिद्रता का अंत आज से शुरू होता है। कौन है ये? क्या मेरी प्रार्थना सुन ली गई? नागदेव, क्या आप सच में हैं? लक्ष्मी अपनी आंखों को पोंछती है। वो देखती है कि जो शक्कर का चूरा पोटली में था वो अचानक चमकने लगा है। वो डर के मारे पीछे हट जाती है। ये क्या हो रहा है? पोटली में से ये कैसी खुशबू आ रही है? और ये चूरा, ये तो रत्नों की तरह चमक रहा है। नहीं,
ये मेरी आंखों का धोखा होगा। गरीबी ने शायद मुझे पागल कर दिया है। लक्ष्मी डरते डरते पोटली उठाती है और उसे सीने से लगा लेती है। वो तेजी से अपने घर की ओर भागती है। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों का तूफान है। लक्ष्मी भाग रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि जिस झोपड़ी को वो छोड़ कर आई थी, अब वहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही है। नागदेव की कृपा ने उस पोटली को ही नहीं बल्कि लक्ष्मी के भाग्य के पन्नों को भी पलट दिया था। लेकिन क्या लक्ष्मी इस चमत्कार को संभाल पाएगी? और जब लालची माया को इस राज का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? इंसान की आंखों के आंसू जब ईश्वर के चरणों को छू लेते हैं तो तकदीर बदलते देर नहीं लगती। लक्ष्मी बदहवास होकर अपनी झोपड़ी की ओर भाग रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे कोई साया उसका पीछा कर रहा है, एक दिव्य साया। उसके हाथों में थमी वो मामूली पोटली अब उसे भारी लगने लगी थी, मानो उसमें पूरी दुनिया का भार सिमट आया हो। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के करीब पहुंची, उसकी आंखों ने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वो मिट्टी की दीवारें, वो फूस की छत और वो गरीबी का सन्नाटा, सब कुछ ओझल हो चुका था। वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर लक्ष्मी के कदम ठिठक गए। लक्ष्मी अपनी आंखों को बार बार मलती है। जहां उसकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक आलीशान सफेद संगमरमर की हवेली खड़ी है, जिसके दरवाजे सोने के बने हैं। नहीं, ये मेरा घर नहीं हो सकता। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरी झोपड़ी कहाँ गई? मेरा बीमार पति और बच्चा कहाँ हैं? हे नागदेव, ये क्या माया है? क्या आपने मेरा घर ही छीन लिया? माँ देखो, हमारा घर कितना सुंदर हो गया है। अंदर देखो माँ, चारों तरफ पकवान ही पकवान है। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। छोटू, ये सब क्या है? और तेरे पिताजी, वो कहाँ हैं? लक्ष्मी का पति मोहन चलकर बाहर आता है। वो अब बिस्तर पर नहीं है, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और चमकदार चेहरे वाला एक नौजवान लग रहा है। लक्ष्मी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आज तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में हजारों हाथियों का बल आ गया हो। जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो बस मंदिर में रोकर आई थी। ये महल, ये धन दौलत, क्या ये सब सच है? हाँ लक्ष्मी, ये सब सच है। जैसे ही तुम मंदिर से निकली, हमारे घर में एक तेज रोशनी हुई। मेरी बीमारी पल भर में गायब हो गई और ये पुरानी झोपड़ी इस आलीशान महल में बदल गई। और देखो तुम्हारी ये पोटली। लक्ष्मी पोटली खोलती है। उसमें अब बासी पूरियां नहीं, बल्कि हीरे, मोती और अनमोल रत्न चमक रहे हैं। धन्य हो नागदेव, आपने एक लाचार बहू की लाज रख ली। आपने दिखा दिया कि सच्चाई की राह भली ही कठिन हो, पर उसका अंत सुखद होता है। अब इस घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव के लोग जमा हो गए हैं। चारों तरफ लक्ष्मी की अमीरी के चर्चे हैं। तभी वहां जेठानी माया और उसका पति पहुंचते हैं। माया का चेहरा जलन से पीला पड़ गया है। ये क्या तमाशा है? कल तक जो भिखारी की तरह मेरे दरवाजे पर झाड़ू लगाती थी, उसके पास ये महल कहाँ से आया? जरूर इसने कोई चोरी की है या कोई काला जादू किया है। बोल लक्ष्मी, ये धन कहाँ से चुराया तूने? भाभी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। ये धन किसी चोरी का नहीं, बल्कि लक्ष्मी के उन आंसुओं का फल है जिन्हें आपने रोज अपनी चौखट पर गिराया था। ये नागदेव का आशीर्वाद है। माया मन ही मन जलते हुए, नागदेव का आशीर्वाद? उस पुराने मंदिर वाले पत्थर के सांप ने इसे इतना सब दे दिया? अगर इस भोली को इतना मिला है तो मैं तो उससे भी ज्यादा ले सकती हूँ। मुझे बस वो राज जानना है। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी देवर जी। लक्ष्मी, मेरी प्यारी छोटी बहू, मुझे भी तो बता, तूने ऐसा क्या किया कि नागदेव तुझ पर इतने मेहरबान हो गए? दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। बस आपका दिया हुआ वो बासी खाना और शक्कर का चूरा लेकर मैं मंदिर गई थी। मैंने अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई और उन्होंने मेरी सुन ली। माया के कान अब लक्ष्मी की बातों पर नहीं, बल्कि उन हीरों पर थे जो लक्ष्मी की पोटली में चमक रहे थे। लालच इंसान के विवेक को निगल जाता है। माया ने सोच लिया था कि जो चमत्कार लक्ष्मी के साथ हुआ, वही उसके साथ भी होगा। लेकिन वो ये भूल गई कि भगवान भावनाएं देखते हैं, दिखावा नहीं। अब शुरू होने वाला था माया का वो खेल जो उसे अर्श से फर्श पर लाने वाला था।
माया अपने पति के साथ कमरे में बैठी है और गुस्से में इधर उधर टहल रही है। सुना आपने? उस कल की आई छोकरी ने हमें नीचा दिखा दिया। कल तक जो मेरे पैरों की धूल थी, आज वो हीरो से खेल रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माया, लक्ष्मी ने बहुत दुख झेले हैं, ये उसकी किस्मत है। तुम क्यों जल रही हो? हमारे पास क्या कम है? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। सब कुछ? क्या हमारे पास सोने के दरवाजे हैं? क्या हमारे पास जादुई पोटली है? नहीं ना, तो फिर चुप रहिए। मुझे पता चल गया है कि उस लक्ष्मी ने क्या किया था। अब मैं भी वही करूंगी। कल से मैं लक्ष्मी के घर काम करने जाऊंगी। क्या? तुम लक्ष्मी के घर नौकरानी बनोगी? क्या दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? अरे ओ जी, ये नौकरानी बनना तो बस एक नाटक है। मैं वहाँ काम करूंगी, लक्ष्मी से अपमान सहूंगी और फिर वही बासी खाना लेकर मंदिर जाऊंगी। अगर उस सीधी सादी लक्ष्मी को इतना मिला तो मेरी चतुराई देखकर नागदेव मुझे कुबेर का खजाना दे देंगे। अगली सुबह लक्ष्मी अपने महल जैसे घर में पूजा कर रही है। तभी माया फटे पुराने कपड़े पहनकर और आंखों में झूठे आंसू लेकर वहां पहुंचती है। ओ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे छोटी बहू। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। भगवान ने तुझे अमीर बनाकर मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब मेरा दिल टूट गया है। मेरे घर में बरकत चली गई है। मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले लक्ष्मी। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। आप यहाँ काम क्यों करेंगी? आपको जो चाहिए मुझसे वैसे ही मांग लीजिए। नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तू मुझसे वही सब करवा जो मैंने तुझसे करवाया। मुझे बर्तन मांजने दे, मुझे झाड़ू लगाने दे। बस शाम को मुझे वही बासी खाना दे देना जो मैं तुझे देती थी। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको बासी खाना कैसे दे सकती हूँ? मेरे यहाँ तो अब रोज ताज़ा और 56 भोग बनता है। नहीं, तू मुझे वही बासी चावल दे। मैं ताज़ा खाना नहीं खाऊंगी। अगर ताज़ा खा लिया तो नागदेव को क्या दिखाऊंगी? पूरा दिन माया हवेली में काम करने का नाटक करती है। वो बार बार लक्ष्मी को उकसाती है कि वो उसे डांटे। अरे लक्ष्मी देख, मैंने ये कोना साफ नहीं किया। तू मुझे डांटती क्यों नहीं? मुझे अपशब्द कह, मुझे नौकरानी बोल। दीदी, मैं भला आपको क्यों डांटूंगी? आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गरम हलवा लाती हूँ। हलवा नहीं चाहिए मुझे तो वही बचा कुचा कचरा चाहिए। ये लड़की तो डांट भी नहीं रही। अब नागदेव को क्या बताऊंगी कि मुझ पर जुल्म हुआ है। शाम हो गई है। माया जाने के लिए तैयार है। लक्ष्मी उसे एक सुंदर रेशमी साड़ी और मिठाइयों का डिब्बा देती है। दीदी, ये रख लीजिए, आपने आज बहुत काम किया है। ये सब नहीं चाहिए। मुझे वो दे जो कल रात का बचा हुआ है। वो सड़ा हुआ अनाज और वो शक्कर का चूरा दे मुझे जल्दी। ठीक है दीदी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ये लीजिए, पर भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना, कल सुबह तक मेरी हवेली तेरी हवेली से भी ऊंची होगी। माया ने पोटली तो ले ली थी, पर उसके पीछे छिपी लक्ष्मी की दुआएं नहीं ली थी। वो मंदिर की ओर ऐसे भाग रही थी जैसे शिकारी शिकार की ओर भागता है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि नागदेव के मंदिर में शब्द नहीं, नियत देखी जाती है। क्या माया का ये पाखंड उसे अमीर बनाएगा या फिर उसकी ये आखिरी रात होगी? कहानी का अंतिम भाग अब न्याय करने वाला था। अंधेरी रात, चमकती बिजली और इंसान का अंधा लालच। माया जंगल के कांटों भरे रास्ते पर भाग रही थी, पर उसे चोट का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ सोने की चमक और लक्ष्मी से आगे निकलने की होड़ थी। वो भूल गई थी कि श्रद्धा की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, पर लालच की खाई में इंसान सीधा गिरता है। नागदेव का वो प्राचीन मंदिर आज शांत नहीं था। वहां की हवाओं में एक चेतावनी थी। माया उस चौखट पर पहुंच तो गई थी, पर उसका हृदय पवित्रता से नहीं बल्कि ईर्ष्या के जहर से भरा था। अब वक्त था उस सच के सामने आने का जिसे माया ने अपने पाखंड के पीछे छुपा रखा था। माया मंदिर की सीढ़ियों पर जोर जोर से अपना सिर पटकने का नाटक करती है और चिल्ला चिल्ला कर रोती है। हे नागदेव, देखिए मेरी हालत। मेरी छोटी बहू लक्ष्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। उसने मुझे नौकरानी बनाकर रखा, मुझसे दिन भर चक्की पिसवाई और शाम को मुझे ये सड़ा हुआ बासी खाना दिया। देखिए देव, क्या एक जेठानी का इतना अपमान सही है? मुझे न्याय दीजिए। मुझे लक्ष्मी से भी बड़ा महल और उससे भी ज्यादा धन दीजिए।
माया वही बासी खाने की पोटली प्रतिमा के सामने पटक देती है और घरियाली आंसू बहाने लगती है। अब बस, अभी बिजली चमकेगी और मेरी झोली हीरो से भर जाएगी। उस सीधी सादी लक्ष्मी को इतना मिला तो मुझे तो पूरी दुनिया की दौलत मिलनी चाहिए। अचानक मंदिर में एक भयानक गर्जना होती है। प्रतिमा के पीछे से एक विशाल साया उभरता है और नागदेव की अत्यंत क्रोधित आवाज गूंजती है। ठहर जाओ पाखंडी स्त्री, तू किसे मूर्ख बना रही है? उन पत्थरों को जो सदियों से सत्य के साक्षी हैं, या उस परमात्मा को जो तेरे मन के एक एक काले विचार को पढ़ रहा है? नहीं देव, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सच कह रही हूँ। लक्ष्मी ने मुझे। चुप कर। लक्ष्मी ने तुझे अपनी सगी बहन माना, तुझे ताजा खाना देना चाहा, पर तूने लालचवश बासी खाना छीना। तूने अपने पति को बीमार होने का नाटक करने को कहा। मुझे माफ कर दीजिए नागदेव, मैं तो बस अमीर बनना चाहती थी। अमीरी हृदय की होती है माया, तिजोरियों की नहीं। तूने एक मासूम बहू की गरीबी का मजाक उड़ाया था, अब तू खुद उस गरीबी को जिएगी। तूने श्रद्धा का व्यापार किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा जो भी अहंकार है वो मिट्टी में मिल जाएगा। जिस आलीशान हवेली पर तुझे घमंड था, वो आज ही एक टूटी झोंपड़ी बन जाएगी। माया बदहवास होकर अपने घर की ओर भागती है। जैसे ही वो पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी ऊंची हवेली अब एक काली टूटी हुई झोंपड़ी बन चुकी है। नहीं, मेरा सोना कहाँ गया? मेरी धन दौलत कहाँ गई? सब पत्थर बन गया। ये क्या हो गया? होना क्या था माया? तुम्हारी जलन ने मेरा घर जला दिया। मैंने कहा था कि लालच मत करो, पर तुम लक्ष्मी की बराबरी करने चली थीं। आज हमारे पास सिर छुपाने की छत भी नहीं बची। लक्ष्मी और मोहन वहां पहुंचते हैं। लक्ष्मी अपनी जेठानी को गले लगा लेती है। दीदी रोइए मत, जो खो गया उसे भूल जाइए। मेरा घर आपका ही है। आप हमारे साथ महल में चलिए, हम फिर से एक परिवार बनकर रहेंगे। नहीं लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे। तू सच में घर की लक्ष्मी है और मैं सिर्फ एक लालची औरत। तूने मुझे इतना अपमानित करने के बाद भी गले लगाया। यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे अब महल नहीं, अपनी आत्मा की शांति चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जेठानियों का अत्याचार और देवरानी की किस्मत कहानी। एक ने सब्र से पत्थर को भी देवता बना दिया और दूसरी ने लालच से सोने को भी मिट्टी कर दिया। याद रखिए, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो नियत देखता है, शब्द नहीं। अगर आप दूसरों का भला चाहेंगे तो ईश्वर आपका भला खुद ब खुद कर देगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।